बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आरफ 10वीं क्लास का तालिब इल्म है और अपनी पढ़ाई के दौरान उसने मुख्तलिफ़ मज़ामीन मसलन रियाजी, साइंस, उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में मालूमात हासिल की हैं। यानी कि अगर हम रियाजी की बात करें तो उसने अलजब्रे के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल की हैं। इसके साथ साथ उसने ज्योमेट्री की मुख्तलिफ़ अशकाल का इल्म हासिल किया है। जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में वो जानता है, यानी कि उसने मुख्तलिफ़ मज़ामीन के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल की हैं। लेकिन जब हम उसके रवैये की बात करते हैं तो उसका रवैया बड़ों की तरफ किस तरह का है, या उसका रवैया छोटों के साथ शफ़क़त वाला है, क्या उसके अंदर अपने वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा है, क्या वो अपने टीचर्स का एहतराम करता है, और इसके साथ साथ क्या जानवरों के साथ उसका रवैया अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों का ज़िक्र करेंगे। जब हम तालीमी मकासद की बात करते हैं तो हमारा आम तौर पर इससे मुराद ये होती है कि हम तालीम के ज़रिए बच्चे के किरदार में कुछ तब्दीली देखना चाहते हैं। यही हमारे तालीमी मकासद हैं और आम तौर पर इन तालीमी मकासद को 3 डोमेन्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कॉग्निटिव, नंबर 2 अफेक्टिव और नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हम अपने जज्बात, रवैयों, दिलचस्पियों और इक़दार के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और अफेक्टिव डोमेन को डेविड क्रथवाल ने 1964 में पेश किया। इसके 5 लेवल्स हैं और ये लेवल्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि पहला लेवल जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम आखिरी लेवल तक पहुंचते हैं तो वो सादा से मुश्किल होता जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम लेवल्स को बारी बारी बयान करूंगी। सबसे पहले है रिसीविंग। रिसीविंग से मुराद ये है कि बच्चा या कोई भी शख्स किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए तवज्जो अपनी ज़ाहिर करे और वो उस कॉन्सेप्ट को हासिल करने के लिए मतवज्जो हो। मसलन क्लास में टीचर जो है पोल्यूशन का अगर सबक पढ़ाता है तो बच्चा अपनी किताब का वो सफ़ा खोले जिसके ऊपर पोल्यूशन के हवाले से चैप्टर का जिक्र है। इसके साथ साथ वो अपने टीचर की बात गौर से सुने ताकि वो पोल्यूशन के बारे में जानने के लिए तैयार हो। तो रिसीविंग हमारा पहला लेवल है जिसमें बच्चा जो है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए अपनी तवज्जो ज़ाहिर करता है। दूसरा लेवल आ जाता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में बच्चा किसी भी चीज़ के या किसी भी वाक़े के बारे में जानने के लिए अपने रिएक्शंस का मुज़ाहरा करता है। यानी कि पोल्यूशन का अगर चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा जो है वो टीचर से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे। इसी तरह अगर टीचर जो है एक ग्रुप बनाती है जो कि पोल्यूशन के हवाले से कुछ अहम इक़दामात करे तो बच्चा जो है वो इस दिलचस्पी का मुज़ाहरा करे कि वो उस ग्रुप में शामिल होना चाहे। तो ये हमारा सेकंड लेवल आ जाता है कि जिसमें बच्चा जो है वो किसी भी काम के लिए अपनी दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर करता है। थर्ड लेवल आ जाता है हमारा वैल्यूइंग, जिसमें बच्चा जो है वो अपनी कमिटमेंट ज़ाहिर करता है। यानी कि वो किसी भी टॉपिक में पहले अपनी तवज्जो ज़ाहिर करता है, फिर वो अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करता है, अब वो अपनी कमिटमेंट के ज़रिए इस बात का मुज़ाहरा करता है कि मैं ये काम करूँगा। मसलन अगर फ़र्ज़ करें टीचर उसे पोल्यूशन के हवाले से ग्रुप में कोई ज़िम्मेदारी देती है, बच्चा उस ज़िम्मेदारी को कबूल करे और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करे। मसलन अगर टीचर जो है वो बच्चे को ये ज़िम्मेदारी देती है कि आपने अपने स्कूल के या इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करने के लिए आपने एक लीडर का किरदार अदा करना है, तो बच्चा जो है वो ज़िम्मेदारी को कबूल करे, जिसमें वो दूसरों को भी मोटिवेट करे कि आपने पोल्यूशन के हवाले से काम करना है, यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है और इस चीज़ के लिए वो अपनी कमिटमेंट का मुज़ाहरा कर रहा है। तो ये वैल्यूइंग जो है हमारा थर्ड लेवल है। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि बच्चा जो है बहुत से बच्चे के सामने आइडियाज़ किसी भी टॉपिक के हवाले से दिए गए हैं, तो बच्चा उन आइडियाज़ में से अपनी पसंद का आइडिया जो है वो सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी के नज़रिए के तौर पर लेकर चलता है। मसलन अगर हम जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी है
کہ اگر آلودگی کے حوالے سے ٹیچر جو ہے بچوں کو پڑھا رہی ہے تو بچہ جو ہے وہ اس کو سنتا بھی ہے، اس میں دلچسپی بھی لیتا ہے، گروپ کا رکن بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آلودگی کے لیے یا آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ٹیچر جو ہے کچھ آلات خریدنے کے لیے کہتی ہے یا اس کے محلے میں ایسا ایک گروپ بنتا ہے جو کہ ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزوں کو خریدنے کے لیے اپنی دلچسپی دکھاتا ہے۔ مثلاً کہ وہ اس لیے خریدے گا کیونکہ اس نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہے اور وہ اپنی زندگی کے نظریے کے طور پر ان چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ کریکٹرائزیشن جو کہ ہمارا 5واں لیول ہے، اس میں بچہ جو ہے کسی بھی ویلیو کو انٹرنلائز کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی کانسیپٹ کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیتا ہے اور اس جز کو بنانے کے بعد وہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کہ اپنی پچھلی مثال کو ہی میں آگے لے کر چلوں گی کہ پولوشن کے حوالے سے ایک جو گروپ بنتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں شرکت کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا ارد گرد کا ماحول، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسکول کا ماحول بھی صاف ستھرا رہے۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں میں نے افیکٹڈ ڈومین کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان خصوصیات کا بھی ہمارا ایک اہم مقصد ہے کہ ہم بچے کے اندر یہ پیدا کر سکیں، کیونکہ اگر بچے کے اندر اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن سے محبت کا، اپنی اسلامی اقدار پر عمل کرنے کا، اپنے باقی لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا اور تعاون کا احساس پیدا نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ شکریہ ویورز۔